हेलो फ्रेंड्स, रीट 11 में एक प्रश्न आया था, ये आप देख सकते हैं भी। शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो पेड़ बताए हैं, एक तो आबनूस और दूसरा है जंगली आम। बोर्ड ने इसका उत्तर दिया है भी ए सही है जबकि आर गलत है। ठीक है। और इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं भी। शुष्क को आपको पता है कि इंग्लिश में एरिड कहते हैं। इसका भी हम चेक करेंगे प्रमाण। विशुष्क को एरिड ही कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा है एरिड फॉरेस्ट आर फाउंड एरियाज वेयर द एवरेज रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे ये पेड़ आ गया अबोनी और मैंगो, जंगली आम। ठीक है। अब इसका जो कथन है वो चेक करते हैं। ओरिजिनल कहाँ से ये प्रश्न बना है वहाँ से चेक करते हैं इसको। अब पहले तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं भी एरिड को शुष्क ही कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं। अब ये देखिए, अपने ही पेपर में एक प्रश्न हो रहा था। यह है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, हमें पता है उसका अंग्रेजी नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब शुष्क को एरिड ही कहते हैं, ये तो कंफर्म हो गया हमें। ठीक है। अब आप ये एक काम कीजिए, ये वेबसाइट है किसकी, ये वेबसाइट है, आप चेक कीजिए। ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना एरिड फॉरेस्ट यानी शुष्क वन। अब एक बार और चेक कीजिए, ये इसका हिंदी संस्करण है। यहाँ क्या लिखा है, शुष्क वन अनुसंधान। ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया भी एरिड को शुष्क ही कहते हैं। ठीक है। अब जो अपने वाला प्रश्न है वो कहाँ से बनाया गया ये देखते हैं। पहले तो अपने वाले में निचला स्टेटमेंट था, वो पढ़ते हैं हम। ठीक है। ये रहा शुष्क वन। ठीक है। आराम से पढ़िए। इसमें लिखा है शुष्क वन। ठीक है। उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार मुख्य दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी ये जो पेड़ के नाम है ये बता दिए उन्होंने। पर वहाँ क्या लिखा था, वहाँ लिखा था आबनूस और जंगली आम। ठीक है ना। जबकि इसके जो पेड़ है वो है बरगद, कीकर, बबूल, नीम, महुआ और इन वृक्षों की जड़ें बता दी और इनका स्थानीय महत्व बता दिया। ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया। ये क्लास 11 की जो पुरानी वाली किताब है उसमें ये प्रश्न है जियोग्राफी। और ये वर्षा के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर प्रश्न पूछा है। ठीक है। एग्जामिनर ने जब प्रश्न पूछा तो वर्षा का आधार तो होते हैं 4, उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। अब इसमें जो बच्चों में कन्फ्यूजन है भी, यहाँ से 50 एरिड जहाँ से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह उसे कहते हैं, उसे मरुस्थलीय वनों की श्रेणी में रखा गया जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है। ये क्लास 11 की बुक्स है, आप चेक कर सकते हैं इसे। अब ये जो अपने जो प्रश्न यहीं से बना था, मुझे तो लगता है इसी किताब से बनाया, एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया था। ये देखिए सदाबहार वन। और जो अपने आया था एक तो ये रहा अबोनी जिसे, और दूसरा ये रहा जंगली आम। ठीक है। ये 2 शब्द अपने वाले पेपर में आए थे। और ये जो पेड़ है वो सदाबहार के पेड़ है। तो मतलब वो जो निचले वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, ऊपर वाला सही है। तो इस आधार पे ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, जो बोर्ड ने माना वही सही होगा। ए सही है जबकि आर गलत है। ये सदाबहार वन के पेड़ है और ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। इस प्रश्न में डिलीट होने की 0% संभावनाएं हैं। आप चेक कर सकते हैं जाके, कक्षा 11 की बुक्स में जाइए। बाकी यूट्यूब पे बोलने से कोई तो बोल रहा है 20 डिलीट होगा, कोई बोल रहा है 15 डिलीट होगा। ऐसे नहीं होता, 8-10 तक मान सकते हैं, मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है। और अगर आपको कोई और प्रश्न में भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं।